तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर का न्यूट्रिशन और जो उसकी मेंटल हेल्थ है उसका बेबी पे कैसे और क्या असर पड़ सकता है। क्या उसके बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या न्यूरो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या बेबी को इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। इन बातों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहला कि जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ की ज़रूरत है कि प्रेग्नेंट मदर उनको अच्छे से अपनी बॉडी में ले। मैटरनल न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप रखती हैं। मतलब कि अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपका खाने का मन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से आपके न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप मेंटली भी थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं। इसलिए अपन कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है और डाइट भी अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या बिल्डअप करते हैं? आपके बेबी की ग्रोथ की डेवलपमेंट करते हैं, उसका जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उसमें हेल्प आउट करते हैं, उसकी जो स्केलेटल डेवलपमेंट है, मतलब जो हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता है बेबी का, उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। इवन डिलीवरी के बाद भी अगर आपका प्रीनेटल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, इनएडिक्वेसीज थी, तो वो चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे में क्रॉनिक कुछ डिजीजेस पाई जाती है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, या फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पुअर है, तो ये रीज़न हो सकता है कि आपकी जो मदर का जो न्यूट्रिशन था प्रेगनेंसी के दौरान वो सही नहीं था, वो इनएडिक्वेट था। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेस। आजकल के पेशेंट्स स्ट्रेस बहुत लेते हैं कि मैडम क्या होगा, कैसे होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो ये स्ट्रेस आपके बेबी को कैसे अफेक्ट करता है, वो आपके बेबी के अंदर कॉग्निशन, इमोशन और बिहेवियरल चेंजेस ला सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक जा सकता है, और जो फीटस के अंदर जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन का, उसको अफेक्ट कर सकता है, जो कि इंचार्ज है बेबी के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के लिए, बेबी के इमोशंस के लिए, बेबी के बिहेवियर के लिए। उन रीजन्स की ग्रोथ का इम्पेयरमेंट हो सकता है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ की, तो सबसे पहले जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इनकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये देते हैं एनर्जी और सपोर्ट करते हैं फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और फोलेट। ये हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, उसकी वजह से जो आपका स्टोर्स होते हैं ब्लड के वो अच्छे बनते हैं। बेबी की जो बोन ग्रोथ होती है, जो स्केलेटल डेवलपमेंट होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन सी टिश्यू की रिपेयर और इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। विटामिन ए विजन, यानी कि जो देखने की क्षमता है उसको अच्छा करता है और सेल की ग्रोथ को अच्छा करता है। विटामिन ई जो है सेल की प्रोटेक्शन का काम करता है। और लास्ट में जो बी कॉम्प्लेक्स है वो मेटाबॉलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, आयरन। अगर मदर का आयरन स्टेटस सही नहीं है तो बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आयरन जरूरी क्यों है? एचबी जो कि एक प्रोटीन होता है आरबीसी के अंदर, ये हेल्प करता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के थ्रू ब्लड, और इसके लिए जरूरत होती है आयरन नामक एलिमेंट की। तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का सप्लीमेंट इंक्रीज करना पड़ता है ताकि बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। अगर आयरन कम है तो आपको एनीमिया होगा। एनीमिया की वजह से बेबी में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉग्निशन, बिहेवियरल डेवलपमेंट हो सकती हैं, उसकी वजह से उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कम हो सकता है, क्योंकि जिन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ब्रेन और हार्ट, इनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि सीवीएस यानी कि हार्ट के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आयरन कम है तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा और जो फीटस है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड आउटपुट होगा कार्डियक का, उसकी वजह से उसके हार्ट के डेवलपमेंट में भी इश्यूज आ सकते हैं। लास्ट आता है बेबी का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है, यानी कि कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता, इसकी वजह से उसे बार बार इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आयरन किस में मिलता है हमको? बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अनार, खजूर, अंजीर, संतरा, कीवी, ये वाली चीज़ें आप खा सकते हैं। दाल होती है, हरी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, जिनसे भी आयरन की मात्रा अच्छी रहती है। रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खा सकते हैं, गुड़ में भी आयरन का अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी क्या काम करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का काम कराता है। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से बोन्स का मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा और आपके बेबी में स्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि एक डिजीज होती है रिकेट्स।
रिकेट्स किस चीज़ से आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे की जो बोन्स होती है वो बहुत ही वीक होती है और बहुत ही फ्रेजाइल होती है। ये निशानी है विटामिन डी की कमी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक दूसरा है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है, बच्चे को एलर्जीज से बचाता है। ये देखा गया है स्टडीज में कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारी एलर्जीज पाई जाती है, जैसे चाइल्डहुड अस्थमा होता है, वीजिंग, बार बार खांसी आती है, बार बार उनको आरटीआई होता है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन उनको होते रहते हैं। तो विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट एक्सपोजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर डाइटरी सोर्सेस में देखे जाएं तो फैटी फिश होती है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, और एग्स, इनके अंदर भी विटामिन डी काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट और प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। अगर इसकी कमी है तो आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी वजह से कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स भी देखे जा सकते हैं, या फिर बेबी की टाइम से पहले डिलीवरी होना, बेबी का बर्थ वेट कम होना और बेबी में डेवलपमेंटल डिलेज होना। विटामिन B12 जरूरी होता है जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके प्रॉपर माइलिनेशन के लिए। और वो क्यों जरूरी है? ताकि नर्व सिग्नल का प्रॉपर ट्रांसमिशन हो सके और कंडक्शन हो सके। इसलिए बेबी के ब्रेन में इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं अगर विटामिन B12 की कमी है तो। विटामिन B12 मिलता किस में है? मीट में, फिश में, या फिर फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स में और फोर्टिफाइड सीरियल्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडीन की। अगर आयोडीन की मात्रा कम है तो ये थायराइड हार्मोन के डेवलपमेंट का काम करता है, और अगर थायराइड हार्मोन सही से डेवलप नहीं हुआ है तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसकी वजह से बेबी की लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो जाती है, बेबी की मेमोरी और अटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बेबी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि बेबी को रिस्क हो हियरिंग इम्पेयरमेंट का, यानी कि सुनने में कमी होना, स्पीच में प्रॉब्लम होना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आना। तो आयोडीन की मात्रा कितनी ज़रूरी होती है डेली की? 220 से 250 माइक्रोग्राम डेली का आयोडीन अपने को ज़रूरी होता है। और ये मिलता है किस में है? सी फूड में, सी वीड्स में, आयोडाइज्ड सॉल्ट में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और एग्स में। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि जो मेंटल हेल्थ होती है मदर की, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो बेबी के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बेबी हो सकता है किसी से इंटरेक्ट ना कर पाए, बेबी हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता है। सबसे पहला, अगर डिप्रेसिव मॉम्स है, अगर मदर डिप्रेशन का शिकार है तो उसकी वजह से बेबी में बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। बेबी किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, बेबी में खुद में भी आगे चल के मेंटल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ उस नेगेटिव थॉट को बढ़ाइए मत, अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर डॉक्टर आपको साइकेट्रिस्ट की एडवाइस देते हैं तो आप उनसे बात करिए, लेकिन इस डिप्रेशन को लंबा मत रखिए। छोटा मोटा स्ट्रेस आ सकता है। टू बी एक्सपेक्टिंग मदर्स सोचती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए। नेक्स्ट आता है एंग्जाइटी। अगर एंग्शियस मॉम्स है कि बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तो उनके बेबीज़ में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बेबी भी एंग्शियस हो सकता है, बेबी भी हर बात में चिंता कर सकता है, हर छोटी छोटी बात पे ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, एग्रेसिव थिंकिंग रहती है बेबीज़ की। इसकी वजह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं बन पाता है, और बाहर की जो सोशल स्किल्स होती हैं कि किसी से भी इंटरेक्ट करना, स्टेज पे जाके कोई स्पीच देना, इन सब चीज़ों में बेबीज़ में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए एंग्शियस रहना, डिप्रेशन में रहना या किसी भी स्ट्रेस में रहना आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ही बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चीज़ें ऐसे मत सोचिए कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये सब स्टडीज़ में है और ये सब कुछ प्रैक्टिकली भी देखा गया है। तो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन पे और अपनी मेंटल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आज अगर आप अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन ले रही हैं, आप एकदम खुश हैं, आपका एनवायरनमेंट एकदम हैप्पी है, आप एकदम पॉजिटिव हैं, तो वैसा ही आपको बेबी में भी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ के ऊपर अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।